वेलकम बैक नाजरीन। बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने अपोजिशन जमातों खुसूसन मौलाना फजलुर रहमान पर अखलाकी दबाव बढ़ा दिया है। बैरिस्टर सैफ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मखसूस नशिस्तों पर अपोजिशन का कोई हक नहीं और अगर अपोजिशन में ज़रा सी भी अखलाकी जुर्रत बाकी है तो वो इन नशिस्तों से दस्तबरदार हो जाएं। उनका कहना था कि मखसूस नशिस्तें सिर्फ PTI का इस्तेहकाक थी जिन्हें अदालतों के फैसलों के जरिए नीलामी पर लगा दिया गया है। इनके बकौल पहले फार्म 47 के जरिए PTI का मैंडेट चुराया गया और अब मखसूस नशिस्तें भी बांटी जा रही हैं। क्या वाकई अपोजिशन के पास इन नशिस्तों का अखलाकी जवाब मौजूद है? क्या मौलाना फजलुर रहमान अमीर हैदर खान होती की तरह सियासी अखलाकियात का मुजाहरा करेंगे और क्या PTI एक बार फिर सियासी मंजरनामे पर अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर पाएगी? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ आयशा चौधरी मौजूद हैं जो कि रहनुमा पीपल्स पार्टी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम, सबसे पहले ये बताइएगा कि बैरिस्टर सैफ का कहना है कि मखसूस जो नशिस्तें हैं वो सिर्फ PTI का हक थी, क्या ये दावा आईनी तौर पर दुरुस्त है? देखिए, इन्होंने आईनी सवाल तो पूछा ही नहीं है, इन्होंने तो अखलाकी सवाल पूछा। सवाल ये है कि क्या PTI अखलाकियात पे गुफ्तगू करने की मिजाज है? क्या उनको अखलाकियात पे लोगों को लेक्चर देना चाहिए? अखलाकियात पे लेक्चर तो वो देते हैं ना जो खुद बिल्कुल ठीक बात करते हो, जो आइन और कानून के दायरे के बीच में रहते हो, जो खुद आइन और कानून के मुताबिक चलते हो, जो आइन और कानून को मानते हो। ये लोग तो खुद आइन और कानून को नहीं मानते, ये कहीं फॉलो नहीं करते। जहां जहां इनको मौका मिलता है इन्होंने अखलाकियात का हर तरीके से अखलाकियात जो है उसको खराब जहां जहां कर सकते थे वहां वहां किया है। पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो इस तरह से चलती हैं कि ये ट्रेडिशन है, वो बहुत सारी चीजों में जनरल तमीज दिखाई जाती थी। इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में ये डिफाइन किया, जब जब इन्होंने असेंबलियों के अंदर बात की है इन्होंने ये डिफाइन किया है कि ये ग्रे एरिया है, इसको अब्यूज कैसे कर सकते हैं। इन्होंने चीजों को इंश्योर किया है कि हमें लिख लिख के क्लियर करना पड़े कि ये चीजें जो है ये लॉ में नहीं लिखी हुई थी, इखलाकियात की वजह से होती थी, इसलिए हम पाबंद नहीं है इनको फॉलो करने के। तो ये इखलाकियात की बात कर ही क्यों रहे हैं? ये बिल्कुल आपने जी हायर स्टैंडर्ड तो वो बंदा लेता है ना जो बंदा हायर स्टैंडर्ड को फॉलो करता हो, जो खुद मारता हो चगले, जो खुद सच्ची हरकतें करता हो, जो ग्रे एरिया को अब्यूज करता हो, वो कैसे इखलाकियात का लेक्चर किसी और को दे सकता है? आप पिछले जब इन्होंने इनकी हुकूमत गिरी, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, जब इन्होंने असेंबली रिजॉल्व की, जब इन्होंने कहाँ नहीं इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के ग्रे एरिया को जो डिफाइन नहीं था, जो डिफाइन कभी करने की जरूरत नहीं पड़ी थी आज तक, बिकॉज वो इखलाकियात के दायरे के बीच में रहते हुए पार्लियामेंट्री ट्रेडिशंस को फॉलो करते हुए लोग नहीं किया करते थे। जी मैडम, इखलाकियात की यहाँ पे बात हुई। आप चूंकि जो है कानून को बहुत अच्छे तरीके से समझती हैं, जानती हैं, आप क्या समझती हैं फ्यूचर में जाके कानूनी पेचीदगियां क्या हो सकती हैं इस मैटर में? किस मैटर में कि इनको सीटें मिलनी चाहिए? सीटों की जी देखिए, कानून बड़ा क्लियर है। एक ऐसी पार्टी जिसके सिंबल पे इलेक्शन लड़ा गया वो उस पार्टी को सीटें मिलती हैं रिजर्व सीट, या इसको एक्चुअली तो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है, जो कि माइनॉरिटी और विमेन सीट्स दोनों होती है। ठीक है, वो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन जो है सिर्फ उस पार्टी को मिलती है जो कि इलेक्शन में खुद गई हो। ठीक है, एक तो ये कि ये पार्टी इलेक्शन में खुद गई नहीं है। दूसरी बात ये कि इन्होंने असेंबलियों में आके ये सुन्नी इत्तेहाद है, ये तहरीक इंसाफ है ही नहीं। ठीक है, असेंबली में ये सुन्नी इत्तेहाद के तौर पे आए हैं। इंटरेस्टिंगली सुन्नी इत्तेहाद ने भी कोई इलेक्शन अपने सिंबल पे नहीं लड़ा। दोनों पार्टीज ने अपने सिंबल पे इलेक्शन नहीं लड़ा। दोनों पार्टी सुन्नी इत्तेहाद ने तो लिख के दिया इलेक्शन कमीशन को कि हमें विमेन सीट्स नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये मुझे तो आज तक समझ ही नहीं आ रही है कि जब आपने पार्टी का इलेक्शन ही नहीं लड़ा, आप कहते हैं इंडिपेंडेंट, आज तक हिस्टोरिकली 72 घंटे के अंदर जो है आपको एक ऐसी पार्टी ज्वाइन करनी होती है जिसके अंदर जिसके सिंबल पे इलेक्शन लड़ा गया हो, तो फिर उस पार्टी
पार्टी को रिजर्व सीट मिल चुकी है। इन्होंने 72 घंटे के अंदर एक ऐसी पार्टी ज्वाइन की जिससे सिंपल पे इलेक्शन ही नहीं लड़ा गया था। जी, तो फिर जी आप क्या समझती हैं कि अपोजिशन जमातों को मखसूस नशिस्तें कबूल करनी चाहिए या बैरिस्टर सैफ की अपील पर गौर करना चाहिए? बैरिस्टर सैफ पहले अपनी अपील पे खुद गौर कर ले जी, कि वो लिख क्या रहे हैं, उसके बाद बाकी कुछ गौर करेगा। देखिए सीटें ये एक अलग इशू है कि सीटों का जो नक्शा बना है वो अनयूजुअल बन गया है, बिकॉज सर्कमस्टांसेस अनयूजुअल होते हैं। लेकिन लॉ जिस तरह से अप्लाई करता है उसके बीच में ये ऑपोजिशन और गवर्नमेंट की किसी बात नहीं है। ये पार्टी कौन सी पार्टी असेंबली के अंदर है और किस पार्टी को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मिल रही है। इसमें हुकूमती जमातें भी हैं, इसमें ऑपोजिशन जमातें भी हैं। इनको ये सीटें अगर केटीके में दुख रही हैं तो इनको ये सीटें यहाँ पे गवर्नमेंट को मिल रही हैं। ये क्या बात हुई? गवर्नमेंट और ऑपोजिशन की तो लड़ाई नहीं है, लड़ाई तो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पार्टी दैट हैज कंटेस्टेड इलेक्शन। ये टॉपिक तो चेंज कर रहे हैं ना। ये तो मियां बीवी की लड़ाई थोड़ी कि दरवाजा जोर से मारने पे लड़ाई हो जाए अखलाकियात से और इशू बंद हो जाए। जी, it has to be, the law has to be followed and the law says otherwise. They do not have still standing. जब लीगल स्टैंडिंग नहीं रहती है ना तो फिर आप इखलाकियात की बातों पे आ जाते हैं। बिल्कुल इखलाकियात दूसरों को दिखानी आसान होती है, खुद फॉलो नहीं करते हैं लोग। बिल्कुल आपने ये ठीक कहा कि लॉ को फॉलो करना चाहिए। पीटीआई से हट के भी बात करें तो लॉ को यहाँ फॉलो कौन करता है। खैर प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बता जी छोटी सी कर दूं। जी देखिए लॉ को फॉलो करने की बात जहाँ तक है, जो जज है ना, अगर आप जज का ओथ पढ़ें तो उसमें भी यही लिखा हुआ है कि उसने इंसाफ नहीं करना, उसने कानून के मुताबिक फैसला करना। जी आप उसका अगर ओथ पढ़े तो कानून कैसा है कि ये सीटें उसको मिलेंगी। जी तो जिस तरीके से जी मैडम अभी जिस तरीके से कानून कह रहे हैं, अगर अदालत ने मखसूस नशिस्तों की तकसीम का फैसला किया है तो इसे नीलामी कहा जा रहा है। अगर इसको नीलामी कहना क्या ये अदलिया की तौहीन नहीं है? देखिए फिर वही वाली बात है, जहाँ दूसरों की तौहीन करनी है तहाँ अपनी अखलाकियात दिखानी है, वो तो पीटीआई ने करनी नहीं है। जी इनको किसी ने कहा तो नहीं था ना कि सुन्नी इत्तेहाद ज्वाइन करते। ये कोई ऐसी पार्टी ज्वाइन कर लेते जो कि इनको जिसने इलेक्शन लड़ा होता। हमने तो नहीं कहा था कि ऐसी पार्टी ज्वाइन करें जिसने इलेक्शन ही ना लड़ा। जी इट वाज देयर डिसीजन because they do not value law and then they go to courts and they make fun of the law. जी अच्छा मैडम मुझे ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी का क्या स्टांस है इसके ऊपर, उनका क्या मौकफ है, वो क्या कहती है? देखिए हम तो लॉ में बिलीव करते हैं, हम सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट पे बिलीव करते हैं, हम तो वो पार्टी है जिसने इस मुल्क को कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। वी आर फर्म बिलीवर इन द लॉ, व्हाटएवर द लॉ सेज वी विल फॉलो दैट एंड द लॉ सेज that the seats will go to the party that has contested election. जी ठीक है। So we are very clear about it. जी अच्छा बस ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करूंगी, क्या 26वीं आईनी तरमीम के बाद मखसूस नशिस्तों का जो मौजूदा तरीकाकार कानूनी एतबार से दुरुस्त है? कानून की रो क्या कहती है? 26वीं आईनी तरमीम के तहत ये जो मखसूस नशिस्तों का मौजूदा तरीकाकार है जी मखसूस नशिस्तों के बीच में कोई चेंज नहीं आई 26वीं आईनी तरमीम के बाद। तो चेंज आई थी कोई गलत फैसला था काजी फाइज ईसा साहब का 63A के अंदर। उन्होंने हम लोग को ये कहा कि अगर आप वोट नहीं देंगे आपका वोट काउंट नहीं होगा। ये फैसला गलत था, आईनी कानूनी डेमोक्रेटिकली जिस लिहाज से भी देखेंगे फैसला गलत था। बिकॉज एक लोगों के रिप्रेजेंटेटिव जो लोगों के वोट लेके आए हैं इस हाउस के अंदर और जिन्होंने अपना ओपिनियन देना है, उन लोगों को रिप्रेजेंट करते हुए आप उनसे कैसे उनके वोट का हक लोगे, वो फैसला गलत था। 26वीं आईनी तरमीम के तहत रिजर्व सीट के ऊपर कोई फैसला नहीं है, कोई चेंज नहीं है। जी बहुत जी मैडम कंप्लीट करिएगा बात। चेंज बस यही है कि उन्होंने ज्यादती की थी फायदी साहब ने, जो लोगों को 25 लोगों को डी सीट किया था। देखिए वोट का हक वो मेरे से नहीं ले सकते, वो मेरे फैसले को गलत या सही कह सकते अपने एतबार से, वो मेरे फैसले को से मुझे रिमांड कर सकते हैं, वो मेरे से राइट नहीं ले सकते, मेरा बेसिक राइट है वोट। बिल्कुल जी बहुत वोट की बात जी
बहुत शुक्रिया आयशा चौधरी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, रहनुमा पीपल्स पार्टी। उनके साथ हमने गुफ्तगू की। ये मखसूस नशिस्तें जो हैं उन्होंने कहा है कि ये नीलामी की गई है सीटों की और इनके ऊपर अपोजिशन का कोई हक नहीं है। तो नाज़रीन, इसके अलावा हमने और भी 2 टॉपिक्स पे बात की, जिसमें हमने बात की कि एक बहुत बड़ा केस 190 मिलियन पाउंड का केस, इसके ऊपर भी हमने बात की और बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू इसके ऊपर की। जिस तरीके से हमारी अदलिया का हाल है, एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की सियासी जमात, उसके रहनुमा का, उसके बानी का ये हाल है जो साबिक वज़ीर आज़म भी हैं। तो सोचें, एक आम आदमी, एक आम शहरी और ख़ासकर एक गरीब इंसान, एक गरीब शहरी, वो इंसाफ के लिए कहाँ पे खड़ा है। सोचें उसको कितने मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा या वो सामना करता है। जिस तरीके से यहाँ पे एक बहुत बड़े सियासी जमात के जो केसेस हैं वो अल्तवा का शिकार हैं, उनकी जो दरख्वास्तें हैं वो बार बार मुस्तरद हो रही हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो अल्लाह ताला इस मुल्क के ऊपर जो है वो रहम करे। जी तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कल इंशाल्लाह फिर नए मौज़ूआत के साथ, नए मेहमानों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अभी तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।